जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमें नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और जीवन बदल देने वाला साबित होने वाला है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि भगवत गीता के इस उपदेश को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सब मनुष्य में ज्ञानी है और सब प्रकार के कर्मों में लीन होकर दिव्य अवस्था में रहता है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें साक्षी भाव में रहना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि सदा उनसे जुड़े रहो पूर्णतः से, तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। जो होने वाला है वो होकर के ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है, ना ही किसी और लोक में है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जीवन में घटने वाली हर एक बात पर संदेह ना करें, क्योंकि हर एक चीज़ परमात्मा की इच्छा से ही होती है। इसीलिए हर बात पर संदेह करना ठीक नहीं है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। अर्थात हमें दान देते समय हमेशा यह सोचना है कि ये मैं नहीं बल्कि परमात्मा मेरे हाथ से दे रहे हैं। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। अर्थात जब हम दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं तो हमारा भी भला हो जाता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अर्थात जो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं वो हमेशा सुखी ही रहते हैं। उन पर कोई दुख या कभी कोई आँच नहीं आती है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो भक्त मुझे हर एक वस्तु में देख पाता है,
वह भक्त हमेशा मेरे साथ होने का, मेरे पास होने का दिव्य अनुभव करता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता की सेवा करना ही ईश्वर की तपस्या करना है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें, अन्यथा वह हमारे लिए एक शत्रु के समान कार्य करता है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो बीत चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, तो व्यर्थ दुखी क्यों होते हो? ना ही आप भविष्य काल में क्या होने वाला है उसको जानते हैं, तो चिंता क्यों करते हो? हमेशा वर्तमान में जीने से हमें परम आनंद और सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि दूसरों की गलतियां ढूंढने से अच्छा है कि हम अपनी गलतियों को ढूंढ के उसे सुधारें, ताकि हम अपने जीवन में सुधार कर तेजी से आगे बढ़ सकें। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी आसक्ति के काम करना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि हमें समाज कल्याण के लिए काम करते समय उसमें कोई अभिलाषा या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि आलस हमारा शत्रु है। हमें बिना कोशिश और मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने दांत अपने ही जीवा को काट लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि दूसरों पर अंधा भरोसा करना बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे सकता है, तो हमेशा सावधान रहें। मन जहाँ भी भटकता है, बेचैन और बिना संतुष्टि के खोज में फैल जाता है, उसे भीतर ले जाएं। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे मन को अपने ओर लगाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा की सुंदर अनुभूति होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।